बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वारदात डाल दी गई है और पूरे पंजाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की ज़िमनी इलेक्शन में बरतरी की खबरें पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर चला दी गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर रात गए डाका डल चुका है, लेकिन इस सब के अंदर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान गिव अप करने वाले हैं? तो इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्ट्राइक बैक करने का फैसला कर लिया है। इस सब के अंदर वीडियोस तो सामने आ रही हैं कि किस तरह से इलेक्शन मैनेज किया गया, और हमें ये उम्मीद थी कि 8 फरवरी को जो फैसला साज हैं उन्होंने जो गलतियां की थीं वो उन गलतियों से सीख कर बेहतरी की जानिब बढ़ेंगे। लेकिन हुआ ये, आज का दिन हमने जो विटनेस किया है कि उन्होंने अपनी 8 फरवरी वाली गलतियों से सीखा, लेकिन पॉजिटिवली नहीं, नेगेटिवली। उन्होंने कहा कि अच्छा 8 फरवरी को हमने ये सब कुछ किया, ये लूप होल्स हमने छोड़े, इस वजह से जी हम पकड़े गए, तो इस मर्तबा हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, लेकिन धांधला तो होगा। यानी उन्होंने गलतियों से तो सीखा, लेकिन गलतियों से इस तरह से सीखा कि वो पकड़े ना जाएं। लेकिन जाहिर बात है, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, और जिस तरह से कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर है वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। एक मंसूबा इस जमीन पर बैठे लोग बनाते हैं तो एक मंसूबा मेरे अल्लाह की जात भी बनाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पारा जो है वो हाई हो चुका है, धरने की कॉल जो है वो भी आ चुकी है, और इस वक्त मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब जो हैं वो नाकाबिले शिकस्त हो चुके हैं। और इस सब के अंदर इमरान खान जो हैं उनको किस तरह से इस वक्त सिस्टम में से और इस निज़ाम में से माइनस नहीं किया जा सकता। अब इनकी अपनी जमातों और इमरान खान के मुखालिफिन के सफ़ों में से भी ये आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। अब नाज़रीन करम, आपको पता है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के टोटल मिलाकर 21 हलकों में ये ज़िमनी इलेक्शन है जिनके नताइज का सिलसिला जो है वो शुरू है, और इसमें जो कुछ भी हुआ वो पूरी कौम के सामने है। किस तरह की सूरत हाल थी, किस तरह के मामलात थे, और इस वक्त बहुत बड़े लेवल पर धांधला, इससे पहले इलेक्शन के दौरान के सबूत, ये तमाम तर चीज़ें मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो भी अपनी विक्ट्री का ऐलान कर चुकी हैं, और उन्होंने कहा है कि जी मुस्लिम लीग नून के तमाम उम्मीदवार जो हैं वो वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब हो रहे हैं, मुस्लिम लीग नून का वोटर बाहर निकल आया है, ये खुश आइंद है। अच्छा, इसी तर्ज की स्टेटमेंट्स जो हैं वो अब राना सनाउल्लाह भी दे रहे हैं, और बात जो है वो टर्न आउट पर लाई जा रही है। धांधले जो हुए उन पर तो मैं आऊंगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर और सपोर्टर आज नहीं निकला, और आज का वोटर टर्नआउट उनके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। इन्होंने एक टीवी शो के अंदर गुफ्तगू की और इन्होंने कहा कि हम इलेक्शन नताइज से मुतमईन हैं, हमेशा इलेक्शन नताइज को तस्लीम किया है, इलेक्शन नताइज पर इख्तलाफ हमेशा सिस्टम के अंदर रहकर किया। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई हमेशा सिस्टम को बुलडोज करने की कोशिश करते हैं। आज का वोटर टर्नआउट पीटीआई के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। पीटीआई का वोटर सपोर्टर आज नहीं निकला। ज़िमनी इलेक्शन में वोटर टर्नआउट कम होता है, पार्टी का वोटर सपोर्टर निकलता है। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने असम्बलियों में नमूने भेजे हैं। अली मोहम्मद खान से अपील है, सिस्टम को बाहर से बुलडोज करने के बजाय आए हमारे साथ बैठें। आप माजी में भी हमारे साथ नहीं बैठे, हम आज भी कहते हैं कि आप हमारे साथ बैठें। वैसे ये तो इन्हें अब कहना पड़ रहा है, और इमरान खान को बैक टू बैक ये मिस कॉल्स दे रहे हैं, क्योंकि इमरान खान नाकाबिले शिकस्त है। और जहां तक बात है वोटर टर्नआउट की, क्या नून लीग का वोटर और सपोर्टर निकला है? खुदा का खौफ करें, हमने देखा नहीं कि पाबंदियों के बावजूद पंजाब ने किस तरह से खौफ के बुत तोड़े, पंजाब के अंदर क्या चीजें हुई। अब ये सारी चीजें जो हैं ये इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा थी, लेकिन जिस तरह का धांधला हुआ है, जिस तरह का धांधला प्रो मैक्स आज किया गया है कि 8 फरवरी को भी आप भूल जाएं। अब अवाम का यहां पर बहुत बड़ा इम्तिहान है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो इस वक्त तमाशा चल रहा है उस पर भी मैंने आना है, और इस वक्त पाकिस्तान के मुकम्मल तौर पर मीडिया चैनल्स के ऊपर एक खबर चल रही है। मैं न्यू न्यूज की एक ब्रेकिंग न्यूज देख रहा था, लाहौर से मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी उम्मीदवारों को तमाम हलकों में बरतरी, यानी लाहौर जो है वो नून लीग ने दोबारा फतह कर लिया है, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। इस पर ज़ैन कुरैशी ने बड़ा दिलचस्प तज्जिया दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया के मखसूस ग्रुप्स की जानिब से जानबूझकर पीटीआई के उम्मीदवारों को पीछे दिखाने का झूठा बयानिया चलाना शुरू कर दिया गया है, जो कि सरासर झूठ पर मबनी है। क्योंकि पिछली दफा ये पकड़े इस तरह से गए कि मीडिया रिपोर्टिंग करता रहा, नताइज आते रहे। रात को जिस बंदे की 50,000 की लीड थी, अगले दिन वो 70,000 वोटों से हार गया। पहले वो लीड कवर की, ऊपर 70,000 एक्स्ट्रा वोट डाल
दिया। अब एक नतीजा अगर मैं आपके सामने रखूं तो आप उस नतीजे के ऊपर मुझे यह लगता है कि हंसने पर मजबूर हो जाएंगे, और कोई भी जी शऊर शख्स, कोई भी सियासी शख्स मेरे साथ बैठे निजी महफिल में ऑफ द रिकॉर्ड, चाहे नून लीग का हो, काफ लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो, इमरान खान का सबसे बड़ा मुखालिफ, आप मुझे ये बताएं पीपी 32 गुजरात 6 से चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं, ये एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके 18,000 वोट और मूसा इलाही के 63,000 वोट। मूसा इलाही 63,000 पे, चौधरी परवेज इलाही 18,000 पे। हो सकता है जरा आर दे इवन इन देयर सेंसेस? आपके वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी ये नहीं हो सकता। ये उल्टा भी इससे ज्यादा मार्जिन होना चाहिए था। चौधरी परवेज इलाही का 70-80 हजार वोट और मूसा इलाही का 8-10 हजार वोट। और ये आबिद रजा कोटला पहले ही नून लीग के बंदे हैं ना, नून लीग के सदर है वहां के, वो कह चुके हैं कि काफ लीग तो थी तीसरे चौथे नंबर पे, पहले नंबर पे पीटीआई थी, दूसरे नंबर पे 8 फरवरी को नून लीग थी, और उन्हें नीचे से 3-4 नंबर से उठा के जिता दिया गया। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि जैन कुरैशी ने मजीद लिखा कि प्री पोल धांधली और तमाम हथकंडों के बाद 8 फरवरी का पार्ट 2 लॉन्च करने की कोशिश शुरू कर दी गई और फॉर्म 45 पहले से दस्तखत करवा लिए गए हैं। इस तरह की गैर जमहूरी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से अवाम का सिस्टम और इलेक्टोरल प्रोसेस से एतमाद उठ जाएगा और यह फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत का चलना नामुमकिन हो जाएगा। इन सब के बावजूद अवाम के दिलों से इमरान खान को कैसे निकालोगे? हक और सच की फतह तो होगी इंशाअल्लाह, और खान तो आएगा। अच्छा, अब इन्होंने बयानियां क्या बनाना शुरू कर दिया है। एक शख्स ने ट्वीट किया और मरियम नवाज शरीफ साहिबा अब एक्टिव हो गई हैं दोबारा रीट्वीट करने पे। अब उस शख्स ने क्या लिखा कि दिस इज परहैप्स पीएमएलएन's मोस्ट रिसाउंडिंग कमबैक इन मैनी ईयर्स, यानी कि ये 21 अप्रैल के ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का पिछले बहुत से सालों के अंदर अब तक का सबसे दबंग कमबैक है। नून लीग ने स्ट्राइक बैक किया है। नून लीग अलीपुर चट्ठा वजीराबाद 37,000 वोटों के मार्जिन से जीत गया, और इस सब के अंदर इन्होंने ये सारी चीजें लिखी कि वो हारे, और इससे पहले पीपी के अंदर सेंट्रल पंजाब में कोई सीट नहीं जीते, और 2 महीने के बाद टेबल्स टर्न हो गए हैं, हम जीत रहे हैं, कोई पुलिस रेड्स पीटीआई पर नहीं हुए, नो आर्टिफिशियल सिंपैथी वोट। अलबत्ता पुलिस के रेड भी हुए, कंटेनर्स भी लगाए गए, ये सब कुछ हुआ, ये एक हकीकत है। अब हामिद मीर साहब ने इस पर सही तज्जिया किया है ना कि 8 फरवरी को भी पुलिस का किरदार मुतनाज़ा था, आज ज़िमनी इलेक्शन में भी पुलिस का किरदार मुतनाज़ा है, खासतौर पर गुजरात में सरेआम बैलेट पेपर पर ठप्पे लगे हैं। अगर नून लीग इतनी ही मकबूल थी तो नवाज शरीफ ने कोई जलसा क्यों नहीं किया, और नवाज शरीफ जलसा करते। अब जो वीडियोस नहीं आ रही हैं वो ज्यादा अलार्मिंग हैं। वजीराबाद पीपी 36 पोलिंग स्टेशन कोट परोया में टोटल 895 वोट कास्ट हुआ एक पोलिंग स्टेशन पे टोटल, लेकिन गिनती के वक्त बैलेट बॉक्सेस से मुआवजे हो रहे हैं। मुआवजाना तौर पर 1395 वोट निकल आए। तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स ने इस पर ऑफिस वो आरओ ऑफिस पहुंचे, और जब उन्होंने आरओ ऑफिस के सामने वहां पर इस बात के ऊपर एहतजाज करने की कोशिश की कि टोटल वोट कास्ट से ज्यादा वोट निकल आए हैं बक्सों से, तो उन्हें गिरफ्तार करके बगैर गिनती के जो वो आपके बॉक्सेस हैं वो आरओ ऑफिस इन्होंने पहुंचा दिए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब खाली फॉर्म 45 पर दस्तखत की वीडियोस जो हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब हुआ यह है, गुजरात में पुलिस ने 92 न्यूज है उसके एक रिपोर्टर को अरेस्ट कर लिया है। सिकंदर, बिलाल सिकंदर है, ये नौजवान रिपोर्टर है, ये अपना काम कर रहा था। अब इसका कसूर क्या था? ये बेसिकली इसने किया, ये इसका सबसे बड़ा कसूर ये है कि इसने सिस्टम को किस तरह से बेचारे ने एक्सपोज कर दिया कि इसने इंटरव्यू किया था प्रिजाइडिंग अफसर का, और जो बैलेट पेपर्स को भरा जा रहा था, उनके पेट भरे जा रहे थे बॉक्सेस के, बैलेट बॉक्सेस के, उस सब को इसने रिपोर्ट किया। और ये इस पंजाब हुकूमत की रियलिटी है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की रियलिटी है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस तरह से अपना फेक विक्ट्री का तासुर बनाना चाह रही हैं। अब भक्कर के रिटर्निंग ऑफिस में भी साफियों का दाखिला बंद कर दिया गया है। डीसी ऑफिस गुजरात के बाहर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान और इसके साथ ही साथ उमर अयूब खान और मलिक अहमद खान बचड़ जो हैं वो कारकुनों की बड़ी तादाद के हमरा मौजूद हुए। लोगों को ये बैक टू बैक हिदायत की जा रही है कि फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर आप पहुंचे। और एक और जगह पर यह दानियाल अजीज साहब का ट्वीट आया है कि पीपी 54 जफरवाल में धांधली की तैयारी है। तारीख में पहली बार पुलिस को प्रिजाइडिंग अफसर लगाया गया। 149 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर नामालूम है। इलेक्शन अमले पर दबाव है कि नून लीग की हिमायत करें। यह सब कुछ हुआ। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरने की कॉल दे दी है। हम्माद अजहर ने कहा है कि लाहौर के पुरअमन धरना पॉइंट्स हमने दे दिए हैं, बाहर निकले, मुल्क में धांधली और फाशिज्म के खिलाफ और अपने हक के लिए इस मरतबा आवाम को निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी लाहौर के ऑफिशियल धरना पॉइंट्स शेयर कर दिए हैं। पूरी रात तक ये बैठेंगे। पीपी 149 और NA 119 जो है वो बेसिकली आरओ ऑफिस यूईटी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उसके बाहर। इसके अलावा
अलावा पीपी 147 जो है उसके लिए जो धरने के लिए अवाम ने पहुंचना है, पीटीआई ने जो कहा है जगह दी है वो रीगल चौक है। पीपी 158 जो है उसके लिए बेदिया रोड का मकाम दिया गया है, और पीपी 164 काना फिरोजाबाद रोड पर आरओ का जो ऑफिस है वहां पर एहतजाज की कॉल दी गई है। अब यहां पर अबूजर सलमान नियाजी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि पोजीशन आउटसाइड ये है कि पुलिस ने NA 119 और पीपी 149 और पीपी 147 के जो आरओ ऑफिसेज हैं, यूईटी है एक जगह पर और बाकी जो हैं उन्हें सील कर दिया है। कोई अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, इंक्लूडिंग दी ऑथोराइज्ड इलेक्शन एजेंट्स, यानी कि इलेक्शन एजेंट्स जो कि ऑथोराइज्ड हैं उन्हें भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ना कैंडिडेट्स को जाने दिया जा रहा है, ना मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स को जाने दिया जा रहा है। इलेक्शन एक्ट जो है वो क्लियरली स्टेट करता है कंसोलिडेशन और फॉर्म 47 की जो प्रिपरेशन है वो बेसिकली कैंडिडेट और उसके एजेंट्स की मौजूदगी में होनी है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरने की कॉल दे दी है। पीटीआई का जो पारा है वो अच्छा खासा हाई हो चुका है, और ये सूरत हाल अच्छी खासी आप ये कह सकते हैं कि खतरनाक है। और जाहिर बात है एक जमात को आप दीवार से लगा रहे हैं और इस तरह की ब्लेटेंट वायलेशंस हुई हैं, इस तरह की खुल्लम खुल्ला धांधलियां हुई हैं कि आगे पीछे पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो अनफॉर्चुनेट सी बात यह है कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये एक सैड रियलिटी थी, ये एक सैड रियलिटी है और ये एक सैड रियलिटी रहेगी। और उससे भी ज्यादा मुझे दुख इन 21 सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ना, सिस्टम उसी तरह से चलना था। लेकिन इससे एक चीज वाजे हो गई है कि मुक्तदरा ने यह फैसला कर लिया है, फैसला साजों ने यह फैसला कर लिया है कि सिचुएशन से सीखना नहीं बल्कि उसी तरह से आगे बढ़ना है। एंड दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज टू इमरान खान साहब कि उन्होंने जो एक सख्त स्टांस लिया, एक सख्त पोजीशन ली, तो सिस्टम ने अब अपने मसल्स दिखाने हैं कि हम अभी भी इलेक्शन मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब गेम जो है वो कारकुनों के और आवाम के हाथ में है। बॉल जो है वो अब पीटीआई ने उनके कोर्ट में डाल दिया कि आप निकलें। और मैंने ये देखा पंजाब के अंदर 8 फरवरी को भी जो कैंडिडेट बंदे लेके पुरअमन तरीके से आरओ ऑफिस पहुंच गया, उसे फॉर्म 47 मिल गया, वो सीटें पीटीआई निकाल गई। और जहां पर कैंडिडेट जो था वो यहां पर थोड़ी सी वो लचक दिखा गया, वहां पे काम खराब हो गया। तो उसमें जारी बात है अकेला कैंडिडेट भी कुछ नहीं कर सकता, बंदे तो खुद आने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन पुरअमन 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 इस चीज को कभी नहीं भूलना कि आइन और कानून के फ्रेमवर्क में रहकर जो भी करना है। आपको अपडेट रखेंगे, हम लाइव ट्रांसमिशन भी प्लान कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।